परवेज, ये क्या सारा वाकया हुआ? तुमने अपने ही बच्चे को कत्ल कर दिया, क्या वजूहात थी? वजूहत सर जी ये थी, मैं इधर से लाहौर इधर आया, मैं आके इधर से दोनों बच्चों को लिया, गाँव चला गया हूँ। घर वालों को फ़ोन कर दिया, बच्चे मेरे पास हैं, आप परेशान ना होना। उन्होंने बोला जैसे बच्चे वैसे तू है, मुझे घर से बेदखल किया हुआ था। तो तुम्हारी हरकतों की वजह से बेदखल किया होगा। पहले क्या करते थे? घर वालों को कितना तंग किया हुआ था जो तुम्हें बेदखल कर दिया उन्होंने? क्या हरकतें थी तुम्हारी, क्यों बेदखल की? मेरी बहुत बुरी हरकतें थी। क्या करते थे? मैं शराब बेचता था पहले, अच्छी जिंदगी का फैसला किया, फिर मैं किसी जिम्मेदार के साथ काम करने लग पड़ा। अच्छा। उसके बाद मेरी लाइफ ठीक हो गई थी। अच्छा। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। अच्छा। 5 साल 6 साल में यही काम किया मैंने। इधर से बच्चे मैंने अपने लिए हैं, गाँव चला गया उधर। गाँव में मैंने कहा बच्चों का खाओ पियो ऐश करो। अच्छा, ठीक है, अच्छी जिंदगी बसर करो अपनी। तो जबरदस्ती बच्चों को लेके गए तुम? जी, जबरदस्ती लेके तो गया। जबरदस्ती कौन लेके जाता है? उनको उनकी माँ के पास रहने देते? तुमने दूसरी शादी की वहाँ पे? मैंने दूसरी शादी की। कब की थी दूसरी शादी? मुझे 5-6 साल हो गए। अच्छा, दूसरी तो शादी। अपने बच्चों को भी जबरदस्ती ले गए? हाँ जी। अच्छा, फिर? उन्होंने कहा ठीक है अबू जी हम आपके पास ही रहेंगे। अच्छा। उधर से मैं अभी काम कर रहा हूँ, पट्ठे यानी कि माल के पट्ठे बना रहा हूँ, तो वो उधर से भाग गए हैं। अच्छा, बच्चों को अपने साथ लेके गए तो वहाँ पे स्कूल में दाखिला करवाया उनका? स्कूल उनको पढ़ा लिखा के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचा उनके? हाँ जी, बिल्कुल सोचा मैंने। नहीं, कितनी देर से वहाँ पे थे तुम्हारे साथ? मेरे पास 4 महीने से। 4 महीने से। वो हाँ। स्कूल दाखिल करवाया था? स्कूल उनको कहा था स्कूल दाखिल करा देंगे, वो मेरे मुंह पे कह रहे हैं कि हमने स्कूल में नहीं पढ़ना, हमने इधर से भाग जाना। अच्छा। मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं करते। अच्छा। आपको लाया हूँ इसलिए उधर तुम लोगों का मुंह देखते हो, कोई चीज देता कोई नहीं देता। फिर मैंने कहा घर में सब कुछ है, किसी की सूखी छोड़ते नहीं, अपनी सूखी गीली पड़ी रहती है। ठीक है, तो बहुत मैं परेशान हो गया था। अच्छा। मैंने फिर बोला मैं छोड़ाऊंगा आपको, फसल कटने वाली है, पैसे लूंगा उनसे, आपको छोड़ाऊंगा। उन्होंने नहीं बात मानी, बात मेरी नहीं मानी, फिर भी उन्होंने वही हरकतें की। यानी कि बच्चे अब क्या कह सकता हूँ उनके पास। हाँ, फिर तुम्हें गुस्सा आ गया? गुस्सा आ गया। अच्छा। कुछ ना मुझे सूझा। मैंने कहा इनको डराऊंगा मारूंगा, खुद ही ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था वो बीमार था, ना मैंने किसी से पूछा, ना मुझे किसी ने बताया। तो मारा मैंने, ठीक है ज्यादा मारा, मुझे भी नहीं पता लगा, लेकिन मैं उसको मौत नहीं देने वाला था, लेकिन मेरे हाथ से उसकी मौत हो गई। जब तुम उन्हें तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहा था दाऊद कि मुझे छोड़ दो, तो तुम्हें रहम नहीं आया जरा भी? नहीं, दाऊद ने नहीं मुझे कहा छोड़ दो। अच्छा, वो मर गया, उसने मुंह से उफ नहीं की? नहीं। कि वो कहता रहा कि बाबा मुझे मारो, तुम उसे मारते रहे? जब मैंने उसको मारा ना, तो मुझे उठ के कहता आज के बाद अबू जी नहीं करूंगा मैं ऐसा, जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा। ठीक 10 मिनट बाद वो उसे घबराने लग पड़ा है। मैंने उसके मुंह में पानी डाला, पानी भी ना जाए, उसे मुंह बंद हो गया उसका। फिर मैं भगा के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बहुत दूर है गांव से उधर। अच्छा, दूसरी शादी क्यों की? पहली बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया था इसलिए दूसरी शादी की? दूसरी बीवी मेरे साथ ठीक नहीं रहती थी। अच्छा, ठीक नहीं रहती? ना घर वालों के साथ, ना मेरे साथ। कमाता था, मजदूरी करता था। तो बच्चे उसके पास क्यों नहीं रहने दिए? अगर बच्चों को छोड़ना ही था तो बच्चों को अपने साथ क्यों लेके गए? बच्चे उसके पास भी नहीं रहते। बच्चे क्यों नहीं रहते? मेरी दादी के मेरी अम्मी के पास रहते। वो तो बार बार यही कहते रहे हैं तुम्हारे मुताबिक कि मुझे घर वापस छोड़ो, मुझे घर अम्मी के पास जाना है, और तुम कह रहे हो उनके पास नहीं रहते। मैंने उनको कहा खिलौने चाहिए, क्या चाहिए, कहते हैं हमने कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, फख्र महसूस कर रहे होगे अपने बच्चे को कत्ल करने के बाद? 8 साल बच्चा आपने कत्ल किया, बड़ा नाम हो गया है, तुम टीवी पे चल रहे हो कि ऐसे भी बाप हैं जो बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं सिर्फ 8 साल की उम्र में तशद्दुद करके। ये देखें ना, मतलब शराब भी बेचते हैं, फिर उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्हें लेके भी जाते हैं, स्कूल में भी दाखिल नहीं करवाते, और फिर बच्चा अगर जिद करता है कि मैंने अपनी माँ के पास जाना है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, फिर उससे तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद करके कत्ल कर देते हैं। ये सारे कारनामे पर कितना का फख्र है तुम्हें? फख्र है, परेशानी है, क्या मतलब हालात है तुम्हारे?
बहुत परेशानी है और बहुत दिली दुख है कि नहीं, मैंने जिस तरह अपने से तुम हाथ- बोल रहे हो, जैसे तुम सवालों के जवाब दे रहे हो और जैसे बता रहे हो, परेशानी तो कहीं से भी नहीं लगती। अगर वो तुम्हारा ही बच्चा था कि लेके पाला हुआ था किसी नहीं, वो मेरा ही बच्चे थे। वो अपना ही बच्चा मार जी, दिया। अपना ही बच्चा है मेरा। ये कारनामा सर अंजाम देकर अपने बच्चे को कत्ल करने के बाद हथकड़ियां लगी हैं, पुलिस के पास आ गए, पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हो गए, इतराफे जुर्म भी कर लिया। जी। मतलब फिर कैसा फीलिंग क्या है, मतलब क्या सोच रहे हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? फीलिंग ये है कि मैं कहता हूँ कि अभी अपने आप को जो सज़ा मुझे मिलेगी वो भी काटूंगा, जो मुझे ऊपर जाके मिलेगी मैं वो भी काटूंगा, लेकिन मुझे माफ़ी नहीं है, मुझे बिल्कुल माफ़ी नहीं है। माफी नहीं है ना, मतलब गलत काम किया, ये समझते बहुत हो बुरा मैंने काम किया। हम्म, मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को मार बैठा। अपने हाथों से अपने बच्चे को मार बैठा। क्या सोचा था उसको, मतलब तालीम सिर्फ- दिलवा के उससे क्या बनाना चाहते थे उस बच्चे को? दाऊद के बारे में क्या सोचते थे? दाऊद के बारे में सोचता हूँ उसे फौज में भर्ती करवाना अच्छा, चाहता था। फौज में भर्ती करवाना चाहते थे और उसे कत्ल कर दिया तुमने। बस इसी चीज का दुख है मुझे, और कोई दुख नहीं। इस सारे केस की तफ्तीश तो हो रही है, जिम्नियां भी लिखी जाएंगी, इसका चालान भी जमा होगा, जेल में भी भिजवाया जाएगा, इसे सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी सजा मिले ताकि इबरत का निशान बनाया जाए ऐसे अफराद को कि कोई भी आज के बाद अपने मासूम बच्चों पर ऐसा जुल्म न ढा सके। तो मजीद तफसीलात जानेंगे एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन, जो इस तमाम तर केस की सरपरस्ती और तमाम तर केस पर नजर जमाए हुए बैठे हैं और इस केस के हवाले से जो इंचार्ज से और तफ्तीशी साहिबान से रिपोर्ट्स तलब कर रहे हैं, उनसे तमाम तर वाकयात के बारे में जानेंगे और भी इस केस से मुतल्लिका जिस तरह से तफ्तीश की गई उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन राशिद हिदायत साहब के साथ, जो पूरी सदर डिवीजन के इन्वेस्टिगेशन के हेड हैं और बहुत ही काबिल पुलिस अफसर हैं। बहुत सी तैनाती के दौरान इन्होंने कत्लों में मुलविस मुलजमान को न सिर्फ अपनी टीम की मदद से गिरफ्तार किया बल्कि बहुत से ऐसे केसेस को, अंधे कत्लों की वारदातों को भी सुलझाया। और इन्हीं की टीम ने ग्रीन टाउन के इलाका में 8 साला बच्चा जो दाऊद अपने वालिद के तशद्दुद की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया, उस मुलजिम को भी गिरफ्तार किया। ये किस तरह से ये सारी कार्रवाई अमल में लाई गई और इसमें किस तरह से तफ्तीश की गई, खासतौर पर तफ्तीशी साहिबान के लिए कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं लाहौर पुलिस की तरफ से, अफसरान की तरफ से, जिससे वो केसेस को हल करने में उनको मदद हासिल होती है। हम उन्हीं से जानते हैं, राशिद साहब से, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन है। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और जिस तरह से ये एक अपनी नौयत का एक अलग सा केस है कि अपने एक वालिद ने ही अपने सगे बेटे को तशद्दुद करके जो है वो मौत के घाट उतार दिया, तो इस मुलजिम को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और ये सारा वाकया क्या है और तफ्तीश किस तरह से की गई? जी, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, बहुत ही अफसोसनाक साने हैं, माशरती अलमिया भी है, जिसमें हम देखते हैं कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद करते हैं ड्यू टू वेरिएबल रीजंस। अब इसमें ये परवेज़ मसीह जो कि एक मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स है, इसने 2 शादियां की हुई हैं। इसकी पहली बीवी यास्मीन से इसके 3 बच्चे हैं और इसमें एक बच्चा जो है वो इसके साथ रह रहा था, उसने दूसरी शादी की हुई है, उसका नाम कलसूम है, शखूपुरा गुजरावाला रोड पे किसी गांव में रहते थे। और 2 बड़े बच्चे जो हैं जिनके नाम दाऊद और यशवा हैं, ये दोनों बच्चों को 3 माह कबल उधर अपने साथ ले गया। वहाँ पर अक्सर वो बच्चे अपने वालदा से मिलने की जिद करते थे, उस पर ये उन पर तशद्दुद करता था। ये जब ये वाकया पेश आया तो उससे 1 या 2 रोज़ कबल जिस ज़मींदार के यहाँ ये मेहनत मजदूरी करता था, इसका बुनियादी तौर पर फ़र्ज़ था ये उनके जानवरों की देखभाल करता था, तो किसी वजह से वो चारे में जहर मिलने की वजह से वो जानवर जो है वो चारों मौका पर हलाक हो जाए, जिसकी वजह से इसके मालिक की काफ़ी ज़्यादा उसने इसको डांट डपट की और उस डांट डपट के नतीजे में ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा टेंशन में था। जब ये घर आया
इसके बेटों ने जिद किया कि हमने अपनी वालदा के पास जाना है लाहौर में और हमने उसको मिलना है, काफ़ी दिन हो गए हम उसके पास गए नहीं हैं। तो उसी जहनी खलिश का जहनी तौर पर ये जो था इसके जहन में, इसने उसी छड़ी से जिसको ये जानवरों को हाँका जाता है उस छड़ी से इसने बेईमाना तरीके से इसने अपने बच्चे पर तशद्दुद किया, उसको दीवारों के साथ भी पटका है। और वो जब उसकी हालत थोड़ी सीरियस हो गई है तो मुकामी गांव में जो देहाती इलाके में जो आप समझ सकते हैं जो मेडिकल की जो फैसिलिटी होती है जो अवेलेबल, उसको उन्होंने अवेल करने की कोशिश की है। और उसके बाद जब उसने देखा बच्चा स्टेबल नहीं हो रहा तो उसको लाहौर लेने के लिए लेके आ गए हैं, तो रास्ते में ही वो जांबर हो गया है, वहाँ पर ही उसकी मौके पर डेथ वाक़या हो गई है। और इस तरीके से ये जो बच्चे की वालदा है, जो रियल मदर है यास्मीन, और उसके भाई सादिक मसीह ने ये पुलिस को ये वाक़या जो है वो शेयर किया है और उन्होंने FIR करवाई है। गिरफ्तार